Hello dear students, let's start mathematics class 6th. The topic we are going to solve, we are going to take, that is whole number now. Okay, this is video number 3 of whole number chapter. So we are going to take some questions of whole number. So first question we are having, perform the following multiplications. We have to take the multiplication of these three values. हमें तीनों पार्ट का A, B and C का we have to do multiplication now. Let's start with the first value, that is 675 multiplied by 47. So we are having two methods to solve this kind of multiplication. So I'm going to write first method. So as we all are doing 675, हम इसी तरह से करते हैं जैसे आप लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन. आई एम गोइंग टू टेक दैट मेथड फर्स्ट. सो 7 5 सा वी आर गोइंग टू टेक 7 फर्स्ट, पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 5 सा 35. तो हम लोगों ने क्या लिखा 5, 35 का 5 लिखा और 3 हमने कैरी फॉरवर्ड छोड़ दिया. ओके, देन अगेन 7 वी आर हैविंग 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52. तो वी कैन राइट 2 हेयर एंड 5 को हम कैरी फॉरवर्ड डाल देते हैं. तो द वैल्यू अगेन 7 6 जा 42, 42 प्लस 5 47. सो द वैल्यू by which we are multiplying 675 with 7, we got 4725. now अब नीचे हम लोग मल्टीप्लाई का एक साइन लगाते हैं. ठीक है, हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया नीचे एंड देन वी आर गोइंग टू टेक मल्टीप्लिकेशन विद द 4 नाउ. सो फर्स्ट 4 5 जा 20, हमने इस 20 का 0 यहाँ पे लिखा, कैरी फॉरवर्ड 2. देन अगेन 4 7 जा नेक्स्ट वैल्यू 4 7 जा 28, 28 and plus 2 30, carry forward 3. then we are going to take again multiplication of 4 6 are 24, 24 plus 3 27. now we are going to add these value. so 5 2 7, 7 plus 4 11, carry forward 1 2 1 3. So the answer is 31725. okay, let's take another method, that is called splitting method. so I'm going to solve with the splitting method now. so in the splitting method, let's write the question first. 675 multiplied by 47. I am going to split this value 47. split means हम इसे तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे कि ये वैल्यू दो पार्ट में बढ़ जाए. अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो कैन वी राइट 47 एज 40 प्लस 7. इसे हम लोग क्या कर सकते हैं 40 प्लस 7 से लिख सकते हैं, है ना. 40 प्लस 7 इज इक्वल टू 47. नाउ आगे क्या है हमारे पास 675, जस्ट राइट इट 675. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, वी आर गोइंग टू डू 675 मल्टीप्लाइड बाय 40. अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे. 675 मल्टीप्लाइड बाय 40. ठीक है, तो हमने क्या किया 675 मल्टीप्लाइड बाय 40. देन हमारे पास यहाँ पे बीच में किसका साइन है प्लस का, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का साइन लगा लेंगे. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ प्लस. सो वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेप. सो हियर 675 मल्टीप्लाइड बाय 7. अब हमारे पास क्या है, पहले हमने 675 को 40 से मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ 675 मल्टीप्लाइड बाय 7. तो 675 मल्टीप्लाइड बाय 7 करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वैल्यू उतार लेते हैं. 675 मल्टीप्लाइड बाय 7. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज वैल्यू, दैट इज 675 मल्टीप्लाइड बाय 40. हम पहले क्या करेंगे 675 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इन दोनों वैल्यू को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 27000 प्लस फिर नेक्स्ट टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 675 मल्टीप्लाइड बाय 7. सो द आंसर इज 4725. और अब हम क्या करेंगे इन दोनों को, यानी कि 27000 को और 4725 दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे. प्लस करने से हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 31725. So here we have two methods to solve the questions.
अब तक आप लोग इस तरीके से सॉल्व करते थे. नाउ यू कैन यूज़ दिस मेथड ऑल्सो. ओके, जो क्या करेगा, चीज़ों को स्प्लिट करेगा और आपके मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा शॉर्ट बना देगा. ठीक है, ईजीनेस हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो 27,000 हमारे पास आ गया. यहाँ पे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मल्टीप्लाई करने में, है ना. सो दिस इज़ द वे. यू कैन चूज़ बोथ द वे बाय विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको समझ में आए, you can use that method. Okay, so let's take the next part. Next is 279 multiplied by 625 multiplied by 16. We are having 3 digits here and we are going to multiply it. What you are doing, बेटा आप लोग क्या करते हैं, 279 मल्टीप्लाइड बाय 625 जो उसका आंसर आता है, उस आंसर से फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, फिर आपका एक आंसर आएगा. मतलब यू आर यूजिंग टू मच स्टेप्स. सो वी आर गोइंग टू शॉर्ट दिस मेथड नाउ. इस मेथड को आप छोटा कर देते हैं और चेंज कर देते हैं, है ना, ताकि और इजीली हम इस मेथड को सॉल्व कर सकें. ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चूज द थिंग्स. हमें लास्ट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि किसको मल्टीप्लाई करने से वी आर गेटिंग जीरोज, किसको मल्टीप्लाई करने से लास्ट में हमें क्या मिल जाए, ज़ीरो. तो करते हैं. हमने यहाँ पे देखा 9 इसमें लास्ट में है एंड हियर वी आर हैविंग 5. तो 5 9 ज़ा 45. वी डोंट गेट द ज़ीरो हियर, सो वी आर नॉट टेकिंग दिस वैल्यू, दीज वैल्यूज़. ओके, वी आर गोइंग टू मेक द ग्रुप. ओके, हम लोग ऐसा ग्रुप ढूंढेंगे जिससे हमें ज़ीरो मिल जाए. ओके, सो लेट्स टेक नेक्स्ट पार्ट. 5 6 30. Here we are having 0. So let's take the pair of 625 into 16 first. तो हमने क्या किया यहाँ पे, 625 मल्टीप्लाइड बाय 16 का पेयर बनाया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया 279 से. ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक, हमें क्या मिल रहा है, 625. हम लोग क्या कर रहे हैं, 625 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से. सो वी विल गेट 10,000. हम लोग क्या मिल जाएगा, 10,000. एंड नाउ 279 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन ईजी हो गया. हमने क्या आंसर लिखा, 279. ठीक है, और जितने ज़ीरो होंगे उतनी आप ज़ीरो लिख दीजिए. है ना ईजी मेथड. देखिए कितना ईजी मेथड था इसको सॉल्व करने का. ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट. Okay, so here we have 13735 multiplied by 50. अब हमारे पास यहाँ स्प्लिटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता, हम सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1735 मल्टीप्लाइड बाय 50, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ज़ीरो है. तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई नाउ 1735 मल्टीप्लाइड बाय 50. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 0 5 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0. देन अगेन मल्टीप्लाई का साइन नीचे. 5 5 ज़ा 25, कैरी फॉरवर्ड 2. 5 3 ज़ा 15, 16 17, कैरी फॉरवर्ड 1. ओके, देन 5 7 ज़ा 35, 1 36, कैरी फॉरवर्ड 3. 5 1 ज़ा 5, 6 7 8. सो द आंसर इज 0 5 7 6 8. Okay, you can do this question like this also, or I am going to tell you one more method through which you can get the answer. Okay, see the method. It is much similar like this. It totally इसी तरीके से है ये भी. 1735 multiplied by 5. We are going to take multiplication with the 5. Okay, so 5 से पहले मल्टीप्लाई करें तो we will get 5 5 ज़ा 25, कैरी फॉरवर्ड 2. 5 3 ज़ा 15, 16 17, कैरी फॉरवर्ड 1. 5 7 ज़ा 35, 136, कैरी फॉरवर्ड 3. 5 1 ज़ा 5, 6 7 8. सो द वैल्यू वी ऑब्टेन विद द मल्टीप्लिकेशन 8675. तो देखिए हमने लिखा 8675 और इस 5 के पीछे एक ज़ीरो था, है ना, तो हमने यहाँ पे एक ज़ीरो पुट कर दिया. सो द आंसर इज 86750. I hope you understand the method of multiplication in this question. Let's have a look on another question. Next question we are having, fill in the blanks with a whole number so that the following statements become true. हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इन वैल्यूज़ को फिलअप करना है, इन ब्लैंक को फिलअप करना है
जो कि होल नंबर का है, और इस तरीके से फिल करना है कि स्टेटमेंट क्या हो जाए, टोटली ट्रू हो जाए। ओके, सो एज यू ऑल नो कि 2796 मल्टीप्लाइड बाय 1, इफ वी विल मल्टीप्लाई एनी डिजिट विद 1, द आंसर विल बी द वैल्यू, जो भी वैल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है, उस पहली वैल्यू में 2796 विल बी द आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, आई एम गोइंग टू राइट हियर 2796, है ना। हमने लिख दिया यहाँ पे 2796। थोड़ा सा इसकी इमेज को बड़ा कर दें ताकि आपको क्लियरली दिखे। हियर वी हैव राइट द आंसर नाउ, सो द आंसर इज 2796. Now let's take the B part now. So here we have 37210 multiplied by 0. किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द आंसर। क्या मिल जाएगा आंसर में आपको, आपको मिल जाएगा 0। सो इट्स आंसर इज 0। पहुंचा दे 0 ऊपर तक, पहुंचा दिया हमने इसके आंसर पे। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट। 27621 इंटू 1000। देखिए हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी हमारे पास 1000, 10,000, 100 इस तरह की वैल्यू आए तो बहुत गोल्डन चांस होता है उसे मल्टीप्लाई करने के लिए। क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, कैसे करना है, वी विल मल्टीप्लाई 27621 मल्टीप्लाइड बाय 1। पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 27,621 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही वैल्यू आएगी। और पीछे कितनी जीरो हैं, 3, तो उस वैल्यू में हम लोग क्या पुट कर देंगे, 3 zeros। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या किया, 2761, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 1 यही वैल्यू आएगी। आगे 3 zeros है हमारे पास, तो वी हैव पुटेड 3 0, हमने वहाँ पे 3 0 और पुट कर दिया, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। देखिए कितना इजी सॉल्यूशन था। हमने क्या किया, देखिए 27621 था, मल्टीप्लाइड बाय 1000 था। हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से 27621 आ गया। फिर हमने क्या किया, पीछे कितने ज़ीरो थे, 3, हमने उतार दिया 3 0, बस सॉल्यूशन आ गया। कितना इजी सॉल्यूशन था, है ना। लेट्स टेक द नेक्स्ट सॉल्यूशन। द वैल्यू दैट वी आर हैविंग डी पार्ट नाउ। ओके, सो यहाँ पे देखिए दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, here we have 876 multiplied by 73. Okay, 876 multiplied by 73 and again 73 multiplied by dash। हमारे पास ये वैल्यू है। ओके, सो जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू आएगी, वी आर हैविंग some property here, so that property I am going to write here. Let's take this value 876 as A, 73 as B। हमने क्या ले लिया, इस 876 को A ले लिया, इसको हम लोगों ने B ले लिया, और यहाँ पे इक्वल टू के बाद हमारी वैल्यू B आ रही है। तो देखिए एक ऐसी मेथड होती है जिसे हम लोग कहते हैं A मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय A, एंड दिस मैथड इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। commutative property। ओके, अंडर दिस प्रॉपर्टी हमारे पास जो वैल्यू होती है उसे a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a करते हैं। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन, ओके, इस क्वेश्चन हमारे पास जो वैल्यू है इसे हम लोग ले लेते हैं फटाफट यही मेथड प्रॉपर्टी यूज़ करके। इस प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, लेट्स सी। 876 मल्टीप्लाइड बाय 73 इज इक्वल टू 73 मल्टीप्लाइड बाय डैश। ओके, हमने इसको a माना, इसको b माना, इसको b माना, तो आपको पता है ना a क्या है, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 876। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 876। सो लेट्स राइट द आंसर हियर। एट सेवन सिक्स। Okay, let's take the next part. Again we are having one property in this question. अब ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू लाइक दिस
वन बाय वन लेते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, फिर हमारे पास ए आ रहा है। ठीक है, बस ब्रैकेट अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे है और यहाँ पे ब्रैकेट पीछे की तरफ में है ना। तो लेट्स टेक द नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या करना होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। बस अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम इन दो वैल्यू का पेयर बनाते हैं और इक्वल टू के बाद में इन दो वैल्यू का पेयर, यानी कि पहले ए और बी का पेयर बना, फिर बाद में बी और सी का पेयर बना। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ए और बी का पेयर बना हुआ है और सी हमारे पास 1000 है। यहाँ पे हमारे पास ए है और सी है, हमारे पास बी नहीं है। तो बी की वैल्यू क्या थी हमारी 327। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे आंसर 327 नाउ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये प्रॉपर्टी भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो लेट्स राइट द आंसर नाउ। द आंसर इज 327। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट, एफ पार्ट। मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें ज़ीरो मिल जाए तो हमारे लिए गोल्डन चांस होता है। करते क्या हैं, कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई वैल्यू को 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो गया, 1 1 जा 1 1 1 जा 1। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई बेटा 1, हमने लिख दिया 1। और मैंने आपको बताया कि इसके पीछे कितने ज़ीरो हैं, 3 + 2 5 एंड 1 6 ज़ीरोज़ आर देयर। तो हमने क्या किया, इस 1 के पीछे 6 ज़ीरो उठा दिए, 1 2 3 4 5 6, और उठा करके अपने आंसर को प्लेस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट, जी पार्ट। हियर वी हैव 9715232 इंटू 1 इंटू 0। जहाँ ज़ीरो मिल जाए वहाँ आँख बंद करके आंसर ज़ीरो कर देना। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में किसी भी वैल्यू को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यूज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी आर हैविंग commutative and associative properties. Okay, so let's understand what is commutative property and what is associative property. Okay, let's take one by one. So under commutative property, the property, okay, commutative property देखते हैं इसमें क्या है, commutative property। इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो होल नंबर होंगे, we are having two whole numbers दैट कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, जिसे हम लोग किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज वी आर हैविंग ए एंड बी टू वैल्यूज़, वी कैन मल्टीप्लाई आइदर ए एंड बी, ए इंटू बी, या तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें। वी कैन मल्टीप्लाई विद एनी ऑर्डर, चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, दिस मेथड इज नोन एज कम्यूटेटिव व्हेनेवर वी आर हैविंग टू whole numbers that is multiplied in any order given the same product, है ना। जब भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी ऑर्डर में, हमें जो आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग ओनली हेयर द 2 डिजिट्स, है ना, बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन अप्लाई दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन दिस पार्ट। ओके, सो लेट्स टेक फर्स्ट सी पार्ट, बिकॉज वी आर हैविंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी and according to the commutative property we are having a multiplied by b or b multiplied by c. हमारा this side is known as LHS and this side is known as RHS and this property is known as commutative property. We are using commutative property here. Okay, so under commutative property let's start the question. 1 2 3 4 5 6 7 9
multiplied by 54. Okay, so this type of question we can solve here. We are going to multiply with 54. Okay, so this is A and this is B. Okay, we can multiply A into B right now. हम A और B को पहले मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमने A और B को दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक, और हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूँ, 54 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 9. ओके, हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी. चाहे हम लोग, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, B को C से A से मल्टीप्लाई किया है. A इंटू बी, पहले हमने इसको ले लिया, देन B इंटू A. दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो दोनों सेम आएगा. क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 9 को जब हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 8 9. ओके, एंड हियर अगर हम 54 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन द वैल्यू विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. द आंसर इज दिस. ओके, 6 6 6 6 6 6 6 6 6. ओके, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड हियर LHS इज इक्वल टू RHS. जो हमारा LHS है ना, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज द आंसर ऑफ RHS. ओके, यानी कि A इंटू बी करा तो भी वही आंसर आया, B इंटू A करा तो भी वही आंसर आया. ओके, लेट्स टेक अ शॉर्टेस्ट मैथड. एक छोटा सा मैथड ले लेते हैं इसी को दोबारा समझने के लिए, इस मैथड को. ठीक है, एक छोटी सी वैल्यू लेते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई आपको मैथड समझाने के लिए. लेट्स टेक द ईजीएस्ट वे. सो लेट्स टेक 6 मल्टीप्लाइड बाय 7. हम लोग ले लेते हैं दो वैल्यू, एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 6. हमने पहले A इंटू बी किया, फिर B इंटू A किया, तो 7 6 ज़ा 42 एंड 7 6 ज़ा 6 7 ज़ा 42 एंड 7 6 ज़ा 42. तो दोनों में 42 42 आंसर आ गया. तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, that is associative property. Okay, so associative property is saying that we are having three digits, A into B into C is equal to A into B into C. Now what is the difference in associative property? Now we are going to take associative. So here first we can pair. हम लोग एक ऐसी वैल्यू को पेयर करेंगे जो A into B होगी, यानी कि पहले हम लोग पहली दो डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. और इस मेथड में क्या करेंगे, A को छोड़ करके हम लोग पेयर बनाएंगे B एंड C में, यानी कि लास्ट टू डिजिट्स को. तो देखते हैं क्वेश्चन. 125 मल्टीप्लाइड बाय 786 मल्टीप्लाइड बाय 8. ठीक है, नाउ इज इक्वल टू 125 इंटू 786 मल्टीप्लाइड बाय 8. पहले हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का पेयर बनाया. ठीक, जब हमने इन दोनों का पेयर बनाया, यानी कि 125 मल्टीप्लाइड बाय 786 जब हमने किया, तो हमारी वैल्यू आई 98250. अब बचा क्या, मल्टीप्लाइड बाय 8. ठीक, और यहाँ पे इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, इसमें हम लोगों ने लिया B इंटू सी, यानी 786 मल्टीप्लाइड बाय 8. 786 को मल्टीप्लाई 8 किया, यानी कि 125 हम ऐसे ही रख दें, मल्टीप्लाइड बाय 6288. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारी वैल्यू क्या है, 6288. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेप. अब हमारे पास ये जो वैल्यू हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 98250 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से. सो द आंसर इज 786 1 2 3 3 zeros. और यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 मल्टीप्लाइड बाय 6288. तो यहाँ भी आंसर आ गया 786000. सो LHS is equal to RHS. Okay, so here we have the solution of this question by associative method. Okay, so we have taken associative method and this is the associative method. Okay, the next part I am going to give this method, this part to you all. You will solve in your rough notebook. If you will get any problem, you can ask from me. Okay.
let's proceed to the next question. Here we have observe the pattern, complete the following. हमारे पास यहाँ पे एक पैटर्न है जिसे हम लोग को फॉलो करना है और कंप्लीट करना है. सो द पैटर्न सेज अकॉर्डिंग टू डमास, मैंने आपको पिछली वीडियोस में डमास के बारे में बताया था. सो हियर फर्स्ट वी आर टेकिंग मल्टीप्लिकेशन. सो मल्टीप्लिकेशन 9 into 1, 9 ones are 9 plus 2 11. Then we are going to take 12 into 9, that is 108 plus 3 111. देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 1 आए हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 1 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 1 है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ कितने 1 होंगे 5 1 1 2 3 4 5. यहाँ पे 6 है तो हम लोग कितने वैल्यूज रख दें 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे 8 1 आ गए. ठीक है. नाउ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पे 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिनिश. है ना. We have to observe such kind of pattern, and this is very interesting pattern. Okay, I hope all the questions is clear to everyone. Next question, next part we will take in the next video. I hope you have understand all the questions that we have taken today. Okay, thank you for watching my video. Have a nice day. Bye bye.